करती थी। जो भी पड़ोसी गरीब या दुखी था, वह उसकी हर संभव सहायता करती थी, चाहे उन्हें भोजन की जरूरत हो, कपड़ों की या किसी अन्य वस्तु की। सुकन्या बिना किसी हिचक के वह चीजें दे दिया करती थी। उसके इस उदार स्वभाव के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत आदर करते थे। वे कहते थे, अहो ये सुकन्या तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। सुकन्या की इतनी प्रशंसा सुनकर भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वह सभी से आदर और प्रेम से ही बातें किया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सुकन्या की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस दिन उसकी पड़ोसन, जिसे वह हमेशा मदद करती थी, उसके घर आई। सुकन्या ने हमेशा की तरह उसका दिल से स्वागत किया और मुस्कुराते हुए बोली, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज क्या कारण है कि तुम मेरे घर पधारी हो? अगर कोई जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसकी पड़ोसन ने संकोच भरे स्वर में कहा, सुकन्या बहन, आज मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए और उनके लिए मुझे रोटियां बनानी है, इसीलिए मैं तुमसे चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे यह सामान दे सकती हो? काम खत्म होते ही मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे इस समय चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इसे ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। इसके बाद सुकन्या रसोई घर में गई और वहां से चकला बैल और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे दिया। सुकन्या अपने उदार और दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। जिसने भी उसके दरवाजे पर दस्तक दी, सुकन्या ने कभी उसे निराश नहीं किया। उस दिन भी जैसे ही उसकी पड़ोसन ने चकला, बेलन और तवा मांगा, सुकन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे दिया। पड़ोसन ने कहा, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। मैं मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्दी लौटा दूंगी। सुकन्या मुस्कुराकर बोली, अरे बहन, चिंता की कोई बात नहीं। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर पड़ोसन संतुष्ट होकर चली गई। कुछ समय बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसे भी उसी आत्मीयता से स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर आई हो? संकोच मत करो, जो भी चाहिए बेहिचक कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह स्त्री थोड़ी संकोच करते हुए बोली, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास घर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूं। क्या तुम कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे सकती हो? मैं अपना काम पूरा करके झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या तुरंत बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, बस झाड़ू ही तो चाहिए। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर वह घर के अंदर गई